स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप वहाँ पे CUT 2026 के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका जो काउंसलिंग यानी कि एडमिशन प्रोसेस किस तरह का रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में आज बताऊंगा। ठीक है, कि आप जो है वहाँ पे किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। CUT UG का जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या करना है, किस तरह से वहाँ पे एडमिशन्स होता है, ठीक है, लिस्ट वगैरह कैसे आता है, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कि फॉर्म रिलीज वगैरह कब होगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट वगैरह कब आता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका जो भी डाउट है इसको लेके वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं, पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए आपको, ठीक है, तो आप जो है हमारा CUT NCET वाला पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बस 199 का है। ठीक है, अभी तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो 149 में आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार जाके चेकआउट कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी चलिए अभी हम लोग अपना वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है और फीस है वो कैसा रहने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन डेट का बात करेंगे तो जब आपका CUT का रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपका 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, एग्ज़ाम तो इसी तरह से 31 जून के आसपास ही ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो सॉरी जून नहीं, मई, ओके सॉरी मैंने गलत कर दिया। मई के अराउंड ही आपका एग्ज़ाम इस तरह से ही एंड हुआ था। ठीक है, तो जुलाई में जो है आपका क्या था, रिजल्ट जो है आया था। मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम तो लगता ही है। तो इस बार भी आप जो है एक्सपेक्ट कीजिए कि जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट्स आएगा। ठीक है, रिजल्ट्स आने के कुछ दिन बाद आप 10 to 15 डेज तक आप वेट कीजिएगा। उतने में आपका जो एडमिशन पोर्टल हो ओपन हो जाएगा, और जब एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो मैं जो है वीडियो नया लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है हमें सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो है कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। ठीक है, उसके बाद जो आपका वो तो सही है, उसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होगा और फीस का अगर बात करेंगे, ठीक है, आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इन जनरल आपको 300 के आसपास मतलब देखने को मिल सकता है फीस। ठीक है, 300 के आसपास ही लास्ट ईयर भी था, तो इसी के आसपास आपका फीस रहने वाला है। बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप जो इसको आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कट ऑफ फॉर एडमिशन के बारे में भी डिटेल चाहिए, ठीक है, जैसे कि इसमें मैं आपको बस काउंसलिंग प्रोसेस का बताऊंगा, आपको जो है एडमिशन प्रोसेस कट ऑफ वगैरह वो सब भी और जानना है। ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स चाहिए, जैसे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, ये सब के बारे में चाहिए तो ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल कट ऑफ आपको जानना है, ठीक है, हर कोर्स के लिए, तो आप जो है इस वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिएगा। सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं जो है वो इधर भी लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस जो आप कहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है, तो वो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा उनके वेबसाइट पे। ठीक है, जब मैंने बताया आपको कि जो आपका लिंक जब एक्टिव होगा रिजल्ट के बाद, तब आपको रजिस्टर करना है। वहाँ पे आपको कोर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, BA BSc, या फिर आप जो है यहाँ पे BTech भी मिलता है। ठीक है, तो किस तरह से आपको जो है एडमिशन चाहिए, कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री चाहिए, इस तरह से आपका मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में से आपको सबको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो वो सब आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड एंड हो जाता है तो उसके 2 से 3 दिन बाद आपका क्या होता है, ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट जो है वो आना स्टार्ट होता है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है, मान लीजिए आपका एक कोर्स है जिसमें 50 सीट्स है। ठीक है, उस 50 सीट्स के लिए 500 बच्चों ने रजिस्टर किया है, तो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन होगा उसको लगाने के बाद जो 50 सीट्स है उस पर जो टॉप के 50 बच्चे हैं, ठीक है, उनको एलोकेट कर दिया जाएगा। और उनमें से जो लास्ट 50 वाला 50वां नंबर का जो बच्चा रहेगा उसका जो मार्क्स रहेगा, मान लीजिए इसका मार्क्स जो है 750 में से आपका 500 था, तो 500 को एज ए कट ऑफ मार्क्स जो है फर्स्ट राउंड के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, जिसका भी नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आता है तो उनको जो है सीट को एक्सेप्ट कर लेना है, वरना जो है आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आता है तो सीट को एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद आपका फीस वगैरह पेमेंट का कहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। ठीक है, पहले आपका फर्स्ट लिस्ट आया, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में जो भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो सीट्स बहुत सारे खाली रह गए, तो उसके लिए फिर आपका सेकेंड राउंड होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया, थर्ड राउंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3-4 राउंड तो आपका मिनिमम होता ही होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग राउंड्स होते हैं, मल्टीपल राउंड्स ऑफ एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीपल राउंड्स जो होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है जब तक आपको सीट ना मिल जाए। और ओवरऑल मतलब इस यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स पे भी सीट मिल जाता है। ठीक है, तो आप जो है अगर कम मार्क्स भी रहता है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको जो है ईजिली यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ओके,
बाकी उसके बाद जिस भी राउंड में मान लीजिए आपको सीट जो है एलोकेट किया गया है, भले फर्स्ट राउंड में हो या फिर लास्ट राउंड में हो, ठीक है, कहीं पे भी एलोकेट किया है, आपको जो है सीट को टाइमली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जब भी आपको सीट एलोकेट किया जाएगा, सीट को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको एडमिशन लेना है, नहीं लेना है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आप कहीं और लेना चाहते हो छोड़ दीजिए, बट अगर आपको एडमिशन लेना है सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन जो है नेक्स्ट राउंड में वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सीट एक्सेप्टेंस। उसके बाद जो आपका लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन होता है, ठीक है, जिसको आप मोपअप राउंड कहिए या फिर स्पोर्ट राउंड कहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका स्पोर्ट एडमिशन होता है, ठीक है। जो भी आपके लास्ट में 3-4 राउंड कराने के बाद जो भी सीट्स बच जाएंगे, उस पर आपका स्पोर्ट एडमिशन करा देगा। यहाँ पे जो है आपका सबसे लोएस्ट मार्क्स पे एडमिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना मतलब जो भी आपका बहुत कम नंबर रहेगा, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने का पूरा चांसेस जो है रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन जो है ज़रूर से ज़रूर मिल ही जाएगा। और बाकी अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो जब आप अप्लाई करेंगे आपका फ़ोटो चाहिए होगा, ठीक है। फ़ोटो के साथ आपका सिग्नेचर भी चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है मार्कशीट चाहिए होगा 10 एंड 12 का। इसके अलावा आपका CUT का जो स्कोर कार्ड होता है वो चाहिए होगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC या फिर SC ST, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है वो भी आपका चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि अपने पास आप रेडी रखिएगा, ठीक है। अगर आप EWS हो तो EWS सर्टिफिकेट भी रेडी रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास रहेगा, तभी जाके आपको अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के एडमिशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप जो है मेरा पेड काउंसलिंग बैच को एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।